मैंने आप लोगों को बताया था सैटर्न का और जुपिटर का 6-8 का रिलेशन, यही बात की थी ना मैम हम लोगों ने। हाँ थोड़ा सा यही चीज समझाई थी हाँ मैंने। जी, हाँ जी। अब मैंने कहा था दो प्लेनेट तो क्या रिलेशन। अब मैम कई बार व्यक्ति मेरे पास आ जाएगा, मैडम क्या मैं प्रॉपर्टी ले लूंगा। हमने देखा जुपिटर का संबंध मंगल से बना है, तो हमें तो सीधा दिख रहा है व्यक्ति की प्रॉपर्टी लेने का हिसाब किताब बन रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैम। बिल्कुल सैटर्न से लिंक बना है तो हम बिल्कुल। लोगों को पता है एक प्लेनेट ऐड हो गया मंगल। अब यही जुपिटर सैटर्न 6-8 का रिलेशन बनाकर बैठ गए हैं, तो प्रॉपर्टी का इवेंट होगा या एक्सीडेंट का इवेंट होगा, ये चीज भी क्लियर कीजिए। एक्सीडेंट का होगा क्योंकि 6-8 का सीधी संबंध बात है। है ना, सीधी बात है ना मैम। ये चीज को समझ कि भाई क्या बात है। इवेंट होगा। पिछली बार मेरे ख्याल से पिछली या उससे पिछली क्लास में बात थी मैम, प्रॉपर्टी ली जाएगी या फिर दिक्कत वाली बात होगी। अब देखो ना, ट्रांजिट के प्लेनेट से नेटल के प्लेनेट की पोजीशन क्या है। ओके। इस चीज को समझने। अब 6-8 का रिलेशन है तो मैम 6-8 है क्या। 6 है आपकी दिक्कत है, 8 है पीड़ा। 8 सडन क्या करना है मैम इस समय पर। अब हम लोगों ने डोनेशन करनी है ना, लेकिन डोनेशन कैसी होगी। 8 ओपन है तो 8 की डोनेशन कैसी होगी मैम, गुप्त रूप से। गुप्त रूप से 6 है मैम, आप सबको पता है, प्लेनेट को जोड़ लीजिए। चंद्रमा है तो खाना पीना हो गया। सन मून दवाइयों की डोनेशन भी की जा सकती है यहाँ पे। वो एड ऑन कर लो आप लोग चीजों को ना, वो चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं फिर साथ साथ में। क्या चीज है। 8th हाउस में कोई डिफरेंट प्लेनेट है, राशि डिफरेंट है, तो दोनों का फिर ना ना डोनेशन करना चाहिए ना ना ना, बात नहीं समझे। जो प्लेनेट बैठे हाँ देखो ना, ट्रांजिट का प्लेनेट दूसरे हमारी जो अभी प्लेनेट बैठे हैं, एग्जाम्पल के लिए सैटर्न मेरा 11 नंबर के साइन में आया है, तो 3 में जो प्लेनेट बैठा हैं। हुआ है हाँ और 7 में जो प्लेनेट बैठा है वो एक्टिव हो गए हैं। एक मिनट नरेश सर, ले रही हूँ बात। हाँ 3 में और 7 में हाँ जो प्लेनेट बिल्कुल। बैठे हैं वो एक्टिव हो गए हैं, लेकिन नेटल के सैटर्न से मेरे ट्रांजिट के सैटर्न की पोजीशन क्या है। बात क्लियर हुई मैम। वो समझ में आ गई। हाँ, अब हाँ मेरा वो आ गई। 6-8 का रिलेशन है। हाँ, 6-8 का हाँ रिलेशन है। हाँ तो जब मुझे सैटर्न में तीसरा घर ओपन किया है, 7वां घर ओपन किया, और जहां बैठा है वो घर ओपन किया है। ओपन मीन्स वहां पर वो प्लेनेट बैठे हैं। हाँ हाँ, वो प्लेनेट उसने छेड़ दिए, हाँ अब उन्हीं हाँ। प्लेनेट से तो संबंधित मुझे रिजल्ट मिलने हैं। ओके, हाँ डोनेशन उन्हीं का होगा। हाँ, तो दिक्कत किनकी वजह से आएगी। 6-8 का रिलेशन बना, उन्हीं की वजह से तो दिक्कतें आनी है, क्योंकि रिजल्ट ठीक है उन्हीं के ठीक। मिलने हैं। इस चीज को क्लियर करो ना, समझ गई समझ गई ये जो चीज को डेस्टिनी क्लियर। समझ गई। हाँ जी, क्योंकि वो अभी मैं डेस्टिनी ब्रेकर, एक्चुअली डेस्टिनी मैं ब्रेकर पता भी का चैप्टर है आपका, मैंने वो करवाना है, लेकिन फिर भी। मैं पता है इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मेरा जुपिटर का अब 6-8 का रिलेशन बन रहा है और मेरे 5 प्लेनेट बीच में आ रहे हैं। 5 प्लेनेट बीच में आ रहे हैं जुपिटर इसका। अब जीव को क्या करना चाहिए कि मुझे अच्छा रिजल्ट आए। जीव को ऐसा क्या करना चाहिए उन प्लेनेट के लिए कि मुझे अच्छा रिजल्ट आए। जीव को उनको कहीं ना कहीं किसी ओके चीज में हिडन रूप में, 8 है हिडन, 6 उसकी सर्विस समझ देने गई। लग जाए ना जीव हिडन रूप से। क्लियर हो रही है मैम चीज। ठीक है समझ गई हाँ, समझ गई। उनको सर्विस दो जिनको थैंक यू। जरूरत है, लेकिन चुपचाप से, ये चीज। ठीक है क्योंकि 6-8 का समझ गई। रिलेशन हो गया। हाँ कीर्ति मैम, कीर्ति मैम। यस, हाँ जी मैम। हाँ जी मैम मैं यही पूछ रही थी, लास्ट टाइम जो हमने जुपिटर ट्रांजिट वाला जुपिटर जब नेटल के सैटर्न पे आएगा, तो वो आपने बताया था उसमें जो जो ट्राइन में जो जो प्लैनेट्स आएंगे उनके प्रति हमारा कर्मा निकलेगा, है ना। वो यही नहीं 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 नहीं, मैंने बोला इसमें था कर्मा नहीं निकलेगा। सैटर्न से जो प्लेनेट जुड़ेंगे वो आपका कर्मा डिकोड करेंगे कि उनके प्रति अभी आपको क्या कर्मा करना है। यही लैंग्वेज मैंने वहां बोली थी, यही लैंग्वेज में फिर से यही बोला था जस्मीन मैम मैंने बोला था जुपिटर आपका फ्री विल है, जुपिटर चलता जा रहा है, पीछे पीछे शनि आ रहा है। हाँ हाँ जुपिटर ने बोला है केतु से जुड़ गया, आपकी मर्जी है स्पिरिचुअलिटी में आ जाओ, आपकी मर्जी है एस्ट्रोलॉजी में आ जाओ, आपकी मर्जी है सैर सपाटा कर लो। हाँ। जुपिटर कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जब सैटर्न आएगा तो वो आपके काम को रोक देगा। हाँ हाँ। क्योंकि वो आपके काम को रोक देगा। तो ठीक है ना। जब जुपिटर आया है उन प्लैनेट्स को हमको कैसे यूज करना है ताकि सैटर्न हमें उसका अच्छा फल दे, ऐसे नहीं देखना है इसको, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही देखना है, बिल्कुल तो ही ऐसे देखना है। सैटर्न के टाइम में भी तो अपनाओगे ना उस चीज को, नेगेटिव प्लैनेट्स हाँ, को। उनको अपनाना कब है, हमको सैटर्न के टाइम में उनको अपनाना है कि जुपिटर के टाइम पे अगर अपनाना है। जुपिटर के टाइम में अपना लोगे तो सैटर्न के टाइम में आपको तकलीफ नहीं आएगी। तो यही मैं पूछ रही हूँ, तो हाँ जी, जुपिटर के टाइम पे अगर वो मून और वीनस निकले थे ट्राइन में, तो मदर और वाइफ के प्रति कर्मा निकला था,
तो वो तब करेंगे कि सैटर्न के टाइम पे करेंगे? मैम आप ना कंफ्यूज हो रहे हो कुछ भी, इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो, मैं आपको क्लियर करती हूँ। वो जो हमारा कर्मा निकला था ना, वो हम दिक्कत की बात बोली थी। क्यों दिक्कत की बात बोली थी? क्योंकि दोनों का 6-8 का रिलेशन बन रहा था। वो सिर्फ ये 6-8 बात वाले पक्की में है। था। हाँ, वो उसके अलावा कोई बात नहीं है ना। 6-8 था, वो 6-8 दिक्कत देता है, चाहे हम केपी में पकड़े। हाँ, हाँ हाँ 6-8-12, 8-12 हमें पता है दिक्कत देता है। सेम इसी तरीके से अभी के किस लिए मैं सैटर्न देख रही हूँ? क्योंकि कर्मा ऑल ओवर सैटर्न, प्रोफेशन ही नहीं हमारा, ऑल ओवर कर्मा है। क्लियर करती हूँ आज मैम चीजें आप लोगों को, कहीं हाँ। ना तो यहाँ पे चलो, Saturn से अच्छा आप बोल रहे हो वो 6-8 में देखी थी, तो 6-8 में भी तो पहले जुपिटर का ट्रांजिट देखेंगे। 6-8 का बनाया तो उस समय जो प्लैनेट निकलेंगे ट्राइन में, उनको हम कैसे यूज करेंगे ताकि बाद में जब सैटर्न का ट्रांजिट आएगा तो तकलीफ नहीं दे। तो तब हम जब जो जुपिटर जा रहा है ना किसी प्लेनेट के ऊपर से, हाँ तो उसने फ्री विल दे रखी है। जुपिटर अगर मून के ऊपर से जा रहा है तो उसने आपको फ्री विल दे रखी है। आप ट्रेवल करो, हाँ ठीक है, या आप चेंज ऑफ रेजिडेंस करो, क्योंकि हाँ चंद्रमा पर आया तो कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, हाँ जुपिटर ने आप बोल दिया कि आप ट्रेवल कर लो। ठीक एग्जाम्पल है। जुपिटर ने बोला आप ट्रेवल करो, आपने बोला मैडम मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जा सकती। जब हाँ शनि आएगा, एग्जाम्पल आपका मून और वीनस का कॉम्बिनेशन है, हाँ जुपिटर आया, जुपिटर ने फ्री विल दे दी, आप ट्रेवल करो, मैं आपको पैसा दूंगा। ठीक है, एक सिंपल सी बात को समझते हैं। यही ठीक यहाँ है। पर सैटर्न आ गया। हाँ सैटर्न ने भी आपको वही दे दिया। जुपिटर ने आपको फ्री विल दी, सैटर्न थप्पड़ मारेगा। जब तुझे वहां मैंने बताया था तब तूने क्यों नहीं अपनाया? अब तू बैठ, जब मेरी मर्जी होगी तब मैं पैसा दूंगा। तब भी तो ट्रेवल को अपनाओगे, तब भी तो मून को एडॉप्ट करोगे। क्यों ना जब जुपिटर निकलता हुआ जा रहा है मैं उस चीज तब को क्या? एडॉप्ट कर लूं। यही मैं तो जुपिटर के टाइम में ही हम वो एक्टिविटी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ताकि उसे फिर हम लोग उस चीज में वो कर सकते हैं यहाँ पे ना। तो फिर सैटर्न के टाइम में, सैटर्न जब आएगा तब भी तो करनी पड़ेगी, तो करनी पहले पड़ेगी ना। देखो कर ले। जुपिटर केतु पर से जा रहा है, मुझे पता है अभी उसने मुझे फ्री विल दे रखी है ना। हाँ, तो दिक्कत आए ना आए, फ्री विल दे रखी है, आपकी मर्जी। स्पिरिचुअलिटी में आ जाओ, एस्ट्रोलॉजी में आ जाओ, आपकी मर्जी। सेम इसी तरीके से जब सैटर्न आएगा दिक्कत पाओगे, जब भी तो एस्ट्रोलॉजर पर भटकोगे, रेमेडियां करोगे, या खुद क्या सोचोगे मैं ही एस्ट्रोलॉजी करके देख लेता हूँ, मुझे सोल्यूशन नहीं मिलते। हाँ तब भी तो करोगे ना। क्यों ना जब जुपिटर आया है तभी आप उस चीज को अडॉप्ट कर लो। वही ठीक है, बात। तब इससे कर लेंगे तो सैटर्न का टाइम भी ठीक से निकल जाएगा। आज छोटी सी बात मैम और करूंगी, मैंने छोटी सी अगर वहां पर ये चीज छेड़ी दी है मैम। सैटर्न केतु मैम, ये इसको ना आप ऑल, नरेश सर अपना क्वेश्चन करिए, फिर मुझे ना एक टॉपिक बताना है आप लोगों को। करेक्ट। हाँ जी। सिंपल क्वेश्चन है मैडम। जुपिटर ट्रांसिट, जुपिटर एरिस में है, लेट्स सपोज। हाँ, जुपिटर रेट्रोग्रेड धनुष राशि में है, सैजिटेरियस में है। जुपिटर ट्रांसिट, जुपिटर का इस जुपिटर से 8th का रिलेशन बन रहा है नहीं बन रहा है? चल उसको पीछे ले चल। नहीं, 8 आपका 8 में आ रहा है ना सर? 1 नंबर का साइन मेरा इधर हो गया है ना सर? हाँ 8 इधर हो गया, 9 इधर हो गया है ना? करेक्ट। आपका कहाँ पर बैठा हुआ है जो साइन? 9 में जुपिटर है, 9 में जुपिटर, और ये जुपिटर रेट्रोग्रेड रेट्रो है। है, हाँ रेट्रोग्रेड। 9-5 का बनेगा। ठीक है सर, तो बन आपका रहा है राइट? बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है सर, क्योंकि पीछे के प्लेनेट के आपके 90% के रिजल्ट तो है मेरे। करेक्ट, वो बनेगा एक ही सर, कंफर्म करना। बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा सर। ठीक है, थैंक यू मैम। अब सर मेरी बात को समझना। मैम शनि क्या है? ऑल ओवर करना है, प्रोफेशन। ऑल ओवर करना है मेरा, है ना मैम? मैम क्या कहा जाता है, आप जो भी काम शुरू करो ना छोटे लेवल से शुरू करो, यही बोला जाता है मैम। शनि केतु में आपको कहा जाता है आप जो भी कर्म करो, जो भी कर्म मीन्स ऑल ओवर कर्म, आप जो भी काम करो एक छोटे लेवल से शुरू करो। इस काम को छोटे लेवल से क्यों शुरू करिए? क्योंकि आपका केतु का कनेक्शन बन गया है यहाँ पर। ठीक है मैम, केतु का कनेक्शन बन गया, इस वजह से जो भी काम को शुरू करो आप एक छोटे लेवल से स्टार्ट करिए। मैम ये व्यक्ति मेरे पास आया है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। मैडम ये एस्ट्रोलॉजी करता है, ये डॉक्टर है, ये लॉयर है, मैम इसका काम नहीं चल रहा, मैम इसका काम नहीं चल रहा। मैम क्यों नहीं चल रहा, थोड़ा सा मुझे क्लियर करिए। मैम क्योंकि छोटे छोटे लेवल से करना चाहिए था इसको काम शुरू। हाँ, छोटे लेवल मैं कह तो रही हूँ, अब छोटे इसने लेवल से बढ़ा इसने दिया होगा। ना ना ना, एक अभी जैसे मनवीर सर मैंने एक बात बोली ना, इस व्यक्ति लॉयर है सर, जी ये डॉक्टर है, ये एस्ट्रोलॉजर है ये। मैडम मेरा काम नहीं चल रहा, मैं तो इसी फील्ड में ही हूँ,
क्योंकि बात इसकी बताइए। इंटेंशन ठीक नहीं है, चलो ठीक है मैम, और अनएथिकल। अच्छा ठीक, और बोलो मैम। जस्मीन मैम, जरा आप मेरे लिए पानी ला देंगी? आप जानती हो मैम मैं कौन हूं, आप मुझसे पानी मांग रही हैं? समझे मैम मेरी बात की लैंग्वेज, टोन समझे, समझ रहे हो आप मेरी टोन क्या आ रही है यहाँ पर? आप मुझसे पानी मांग रहे हो? एटीट्यूड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ठीक है, ठीक है। ये है वो, मेरे पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, जाना माना बंदा है। छोटे लेवल से काम किया था शुरू, आज बहुत बड़े लेवल पर है, लेकिन लोगों को अपने आगे कुछ नहीं आता है। भैया मुझसे ये पानी गिर, कैसे गिर गया तेरे से, ये साफ कर इसको अभी। भैया थोड़ा सा कपड़ा उठा के दे दोगे? क्यों दूं? जानता नहीं है मैं कौन हूं? ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है। बच्चा आपका छोटा है, समझ जाना प्रोफेशन अच्छा चलेगा नहीं चलेगा। किसी ने उससे कोई चीज मांग ली, वो बोल देता है नहीं है, नहीं होगा, नहीं बढ़ेगा बच्चा, क्योंकि देना नहीं है सीखा बच्चे ने, देना नहीं आता आप लोगों को। ये क्या कहता है, जाने दे दे। आप दूसरों को अपने से छोटा आते हैं, आपका काम नहीं चलेगा। कर लो जितनी मर्जी रेमेडियां, जब तक अपने आप को नहीं बदलोगे। मतलब हम्बल होना चाहिए, हैव टू बी बिल्कुल होना, हम्बल। बिल्कुल हो सर। कहने का मतलब है, अगर मेरे से छोटे बंदे ने भी मुझसे आकर ये चीज मांग ली है ना, तो जी। मुझे एक छोटे लेवल, क्योंकि सर मैंने एक छोटे लेवल से होकर स्टार्ट किया ना, तो मुझे मेरी जड़ नहीं भूलनी है। ये व्यक्ति उस चीज को भूल कर ना, मैम 1000 रुपए कमाता था, 10 लाख रुपए पे आ गया है। बात समझना मैम, अब मेरा स्टेटस बढ़ गया, स्टेटस तो बढ़ गया है, लेकिन तू जड़ से जुड़ा रहे। रूट है ना, रूट है ना। बहुत क्वेश्चन आएंगे मैम, क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, मेरा काम नहीं चल रहा, मैं इसी फील्ड में ही हूँ। बात समझना मैम, मैं इसी फील्ड में हूँ, लेकिन अब एक स्टेटस बढ़ गया है, तो तुम अपने आप से कम किसी को आंकते ही नहीं हो। इस वजह से तुम्हें काम में दिक्कतें आ रही है। ईगो नहीं आनी चाहिए हाँ मतलब। जी, केतु है, केतु में ईगो थोड़ी ना होती है। सारे हाँ, राहु ईगो नहीं वाले आनी केतु चाहिए। के पास जाते हैं। केतु क्या है, प्राकृतिक है, नेचुरल है। बाबा वगैरह कौन है, केतु। सारे पैसे वाले कहाँ, राहु कहाँ मिलते हैं, आश्रमों में, जो आश्रम है उनमें ही आते हैं मैम, बाबाओं के पास ही मिलते हैं। केतु वाले के पास राहु वाला आता है। मैंने बोला था सैटर्न राहु चप्पल घिसाई योग है। पता है कब काम बिगड़ जाता है उस बंदे का, भाई अगर बंद हो गया तो काम कर, छोड़ दे, अपने आप काम बढ़ेगा। मैंने तो ले लिया, मुझे नहीं पता था कैसे होगा, ले लिया है बस मैंने तो। यहाँ पर जब तक आप इज्जत नहीं करोगे, आप इज्जत लेने के लायक नहीं हो। आपने 10 रुपए का काम किया था, अगर आज आपका काम की वैल्यू 30 रुपए हो गई है, अपने आप को थोड़ा सा नीचे करके देखो मैम, इनके साथ दिक्कत क्या है, जिसके मोस्टली प्लेनेट केतु के साथ जुड़े हुए हैं, उन व्यक्तियों की दिक्कत क्या है, बहुत करते हैं बेचारे। जो फैक्ट वाली बात है, आप सब लोग मेरे सामने ही हो, बोल देना अगर गलत बोलूंगी तो। बहुत करते हैं सब लोगों का, एंड में इन्हें जवाब क्या मिलता है, किया ही क्या है तूने हमारे लिए, या बिल्कुल हमने ठीक तुझे बोल रही हो बोला मैम। था, या हमने तुझे बोला था तू हमारे लिए कर। लेकिन मैम ये बने ही सुनने के लिए, ये बने ही सुनने के लिए। जिस दिन मैं नहीं कर सकता अब तेरे लिए, क्योंकि मैंने तेरा बहुत किया, तूने आज तक मुझे वो नहीं किया। इन बंदों को बेचारों को सुनने को ही यही मिलता है, किया ही क्या है तुमने हमारे लिए। जिसके साथ केतु, केतु कहता है कुछ नहीं होता, कर दिया ना, तू कर और जाने दे। किसी को मैम, किसी को पैसे दे दिए, किसी की जरूरत थी उस समय, आप लोगों ने पैसे दे दिए, आपने तो अपनी तरफ से अच्छा किया, और आपके पास आना भी है, ये तय, आप लोगों के पास आना भी है। लेकिन ये बंदा ना थोड़े दिनों बाद आपको जूता लगा कर जाएगा, जो क्लियर बात है, क्योंकि आपने इसकी मदद की है। तैयार रहो, क्योंकि आपने जिसकी मदद कर दी है केतु वाले ने, केतु वाले को क्या मिलना है, गलत बातें मिलनी है सुनने के लिए, उसको गलत बातें मिलनी। क्यों, क्योंकि प्रकृति का नियम है, आप करोगे आपको दुनिया से सुनना मिलेगा, लेकिन वो देख रहा है, वो आपको 10 गुना करके ही देगा। आपने करना है और भूल जाना है। जुपिटर केतु है तो मैडम, मैम मंगल केतु भी बता देना। एक मिनट मैम, आप जोड़ोगे, आप ही मुझे
मुझे क्लियर करोगे? मैं तो सिर्फ एक हिंट दे रही हूँ आप लोगों को। जुपिटर केतु है मैम। देखो, या तो ये व्यक्ति करके छोड़ देता है तो जुपिटर केतु बहुत बढ़िया काम कर रहा है चार्ट के अंदर, या ये व्यक्ति लोगों को, मैं तो सच बोल देता हूँ, तुम्हें बुरा लग जाता है तो मैं क्या करूं। ठीक है, ठीक है सर, अगर ये बोल दिया, नहीं बोल रहा जाता, ठीक है ना, बोलने देना, इसका तो काम ही है बोलना। ऐसा करके जिस दिन इसी ने व्यक्ति ने छोड़ दिया, जाने दे, बहुत अच्छा है इसके लिए, बहुत बढ़िया। इसीलिए कहते हैं केतु जिसके साथ जुड़ा हुआ है, छोड़ दो मैम, उनका करो। तुम्हें क्या करेंगे फिर हम? मार्स कौन है? हस्बैंड है। हाँ जी। हस्बैंड के पीछे पड़े रहते हो क्या? अच्छा, छोड़ दो, ठीक है। हाँ मैम। छोड़ दो। वही वाली बात आ रही है। आप लैंड से संबंधित काम करते हैं, आप वास्तु का काम करते हैं, पता नहीं कब आएगा कब आएगा। ठीक है, भाई का बहुत किया, हस्बैंड का बहुत किया, लेकिन वो मुझे कहीं ना कहीं गाली देते हैं, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है, आगे से नहीं मैं तेरा करूंगा, ये करूंगी। अच्छा, ये नहीं बोलना होता भाई, आप करने के लिए आए हो, कहने का मतलब है नेकी कर, जूता खा, मैंने खाया तू भी खा। ठीक है मैम। जो क्लियर बात है, जो लैंग्वेज है केतु के लिए। मैम आपका भी है ना भूल मंगल जाओ। केतु? हाँ मैम आपका भी है ना मंगल मैं केतु? तो प्रॉपर केतु वाली हूँ, अच्छे से जूते खाती हूँ। मैम मेरा भी है, शनि केतु मंगल केतु सबके साथ जुड़ा हुआ है। कुछ नहीं मैम, पता है ना, कुदरत का नियम है, हमें खाने हैं। Surrounded by allegations. हाँ, बस कुछ नहीं होता ना मैम, लगाने दो ना, जिस दिन छोड़ मैम देंगे सन केतु और भी मैम बता दो। अगर सन के मैम आप चाहते हैं फैमिली वाली, आपका जो आप कर रही हैं आपको रिस्पॉन्स दें कि बहुत अच्छा किया, तूने बहुत अच्छा किया, लेकिन हमेशा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला आपको। सही बात। ये फैमिली है ना, जोड़ो ना, खुद जोड़ो चीजों को। सन फैमिली है, केतु उसके साथ जुड़ गया, आपको उससे उम्मीद है कि वो मेरे लिए कुछ बोले। जिसके भी चार्ट में है, मेरे खाने की सब लोग तारीफ करें, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, खा के जरूर चले जाएंगे, लेकिन तारीफ नहीं मिलने वाली। मैम अगर ये केतु मंगल हो, केतु मतलब पहले आ जाए तो भी यही रहेगा। और तो मैम पहले आगे कॉम्बिनेशन तो मिला है मुझे चार्ट में, अच्छा कहने का मतलब है ठीक मैम है। देखो, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, वो 2-3 साल पहले आ गया, मैं बाद में आई, लेकिन हम दोनों दिखते तो सामने वाले को एक साथ में ही है। वाली बात हो गई, सही बात है। वो वाली बात हो गई। केतु अगर मोस्टली प्लेनेट के साथ जुड़ा हुआ है, अगर आपको कोई कुछ बोल भी देता है, जाने दो, करो, क्योंकि आपके पास चीज काफी अच्छी मात्रा में आने वाली है। मरकरी केतु, मैंने बोला मरकरी केतु क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, कोई चीज फ्री में तो कर देखो। मरकरी केतु बिना सोचे समझे, आपको जो नॉलेज है, अगर मैंने ये नॉलेज दुनिया को दे दी, बात समझना मैम, मैंने अगर ये नॉलेज दुनिया को दे दी, दुनिया इसको अपना के कहीं अपने पास एड ऑन ना कर ले, नहीं घबराना, आपके पास आने वाले हैं, आप आने वाले हैं आपके पास। मरकरी केतु है, सैटर्न राहु है। राहु क्या है? डिप्लोमेटिक हो जाओ, पहले की बात हो रखी है मैम हम लोगों की, क्योंकि राहु क्या है? डिप्लोमेटिक हो जाओ। हमने बोला फ्री में दे दो, कंसल्टेंसी फ्री में करो, कंसल्टेंसी करी मैम, सैटर्न राहु भी है, डिप्लोमेटिक होना है। 5 मिनट से ज्यादा मैं नहीं दे सकता, आपके 5 मिनट हो गए हैं, चलिए नेक्स्ट आइए। वो वाली बात अपने। अब मैम राहु में क्या कहा जाता है आप लोगों को? राहु कहते हैं फॉरेन चले जाइए, स्टेट चेंज कर दीजिए। आपके बहुत से प्लेनेट, आपके सारे प्लेनेट राहु से संबंध बना रहे हैं, लेकिन केतु सैटर्न से संबंध बना रहा है। अब क्या करूंगी मैम मैं, या अब क्या करूंगा मैम मैं? मैम फॉरेन तो जाइए, स्टेट तो चेंज करिए, लेकिन क्या काम करिए? छोटा केतु का काम, केतु जो भी केतु के काम आ गए। अब मैम कहा जाता है, अभी मेरी क्लास हुई थी उसमें ये क्वेश्चन उठा, मैम जुपिटर सैटर्न का योग है, इसको तो भाग्यशाली योग बोलते हैं। हाँ जी मैम, बिल्कुल भाग्यशाली योग बोलते हैं। उन्होंने एक बात और बहुत अच्छी बोली, मैम इसको ऑब्स्टेकल भी तो बोलते हैं। मैम किसको ऑब्स्टेकल देगा? नेटिव। अगर आपका रूटीन अच्छा नहीं है तो यही आपको ऑब्स्टेकल्स भी देगा, यही सब कुछ। सैटर्न क्या कहता है? सैटर्न की जो एज है ना 30 साल, बात समझना, सैटर्न की एज है 30 साल, कहता है पहले के 30 साल मेहनत कर ले, बाद के 30 साल बैठ के खा, नहीं तो पहले के 30 साल आराम कर ले, बाद के 30 साल मेहनत कर। वो वाली कहानी है मैम। क्यों मेहनत मांग रहा है? अगर अपने पहले के 30 साल, क्योंकि 30 किस लिए बोल रही हूँ, सैटर्न का राउंड आ जाता है,
पहले के 30 साल यदि आप लोगों ने अच्छे से मेहनत कर दी, इसे पता है ये मेहनती है बंदा, मैं दूंगा, लक है ना, जुपिटर लक है ना आपका। आपने पहले के 30 साल अच्छे से मेहनत कर ली, बाद के 30 साल आराम से बैठकर खाओ। ठीक है, वो ट्रांजिट है अलग अलग, वो एक थोड़ी सी बात अलग है, ठीक है, वो अलग बातें हो जाती है हम लोगों की। मैम पहले के 30 साल इस व्यक्ति ने मेहनत करी, बात समझना मैम, पहले के 30 साल मेहनत करी। मैम यही व्यक्ति आया है, बोल रहा है अब काम में दिक्कत आ गई, क्योंकि मैम इसने पहले के 30 साल ना बहुत अच्छे से मेहनत की, बाद के 30 साल इसने बैठकर खाना था। मैम लेकिन क्या हुआ, मरकरी केतु निकल गया, क्योंकि मैम इसने ना इतने से कंपनी स्टार्ट की थी, अभी काफी बड़े लेवल पर है। अब मैम इसके अंदर ना ये आ गया है, इसके लिए ना इसको क्लाइंट मिलना बंद हो गया है। बातें समझने वाली है मैम, रेमेडी काम करती है, लेकिन सबसे पहले आप लोगों का नजरिया भी तो कहीं ना कहीं चेंज होना चाहिए, कहीं ना कहीं ईगो भी तो शांत होनी चाहिए। जाने दो, करो कई चीजों पे अगर आपकी ये चीजें। अब मैम मरकरी केतु में आप कंसल्टेंसी के काम के लिए भी बोल दिया, यहाँ पर बोला जाता है थोड़ा सा ना चीजों को फ्री में देना सीखो। वीनस केतु, कभी बांट कर तो देखो पैसा, कभी बांट कर तो देखो पैसा, सच्चाई वाली बात है।